तो जय हिंद दोस्तों। तो जो आजकल के पेपर लीक हो रहे हैं जैसे बीएसएफ और पेट का और जितने डिफेंस के एग्जाम हो रहे हैं जो लीक हो रहे हैं, तो आइए चलते हैं इन लोगों की राय पूछते हैं। तो भाई जो पेपर लीक हो रहा है तो उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? भैया सबसे पहले हम बधाई देना चाहेंगे यूपी और हमारे केंद्र की सरकार को जो इतने अच्छे से पेपर लीक करा रहे हैं, या खुद से लीक हो रहा है, किस तरीके से लीक हो रहे हैं उसकी जांच पड़ताल तो होती रहती है, लेकिन जो बच्चों का भविष्य जो मेहनत करते रहते हैं उन लोगों का भविष्य तो खराब हो रहा है। समय निकल रहा है, पेपर कैंसिल करने पड़ते हैं, फिर समय डेट बढ़ती है ना। हर किसी के पास उतना टाइम नहीं है, ना हर बच्चे के पास में उतनी एज है। तो सबसे पहले अभी बात करें आप लोगों के जो पेट वाला एग्ज़ाम बंदों ने दिया है ना, 38 लाख बच्चों ने फॉर्म उसमें डाला था, जिसमें क्या कहते हैं 6 लाख बच्चों ने पेपर नहीं दिया। पेपर इसलिए नहीं दिया कि इतनी दूर दूर तक सेंटर उसमें गया है ना। बच्चे कितना भूसों के तरीके भर भर के ट्रेनों में गए थे कि आप लोगों ने भी देखा हो, कितना न्यूज़ में चला। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, फिर उसके बाद में पेट का एग्ज़ाम लीक हो गया है ना। वो बंदे क्या करें जो साला जिनके पास पैसा नहीं लेकिन फिर भी पैसा भर के अपना किसी तरीके से एग्ज़ाम देते हैं। और फिर पेट का एग्ज़ाम कोई कंपलसरी ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार करा रही तो चलो वो भी ठीक है ना। जो सरकार ना कराए वो ठीक है। अब तो उसके बाद में बात करेंगे, अभी तक तो चलो स्टेट लेवल के पेपर लीक हो रहे थे। अब आप लोगों का जो क्या कहते हैं, अभी देख लीजिए आप लोग बीएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकली थी 2788 पदों पे है ना। उसके बाद में लंबा पहली बात तो प्रोसेस हो जाता थोड़ा है ना। फिजिकल दिया बंदों ने, रिटर्न एग्ज़ाम दिया। अब उसके बाद में किसी वही निरीक्षक था जो बीएसएफ के थे वीरेंद्र सिंह करके है ना, उन्होंने फ़ोटो खींच करके पेपर लीक कर दिया सुबह के शिफ्ट में 10 से 12 के बीच में जो एग्ज़ाम था आप लोगों का है ना। तो जब इस तरीके का अंदर के ही आदमी इस तरीके का काम करेंगे तो किस तरीके से गवर्नमेंट हैंडल करेगी। या मान लीजिए सारी गलतियाँ खाली गवर्नमेंट की नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें अंदर के आदमी भी हैं जो इस तरीके का माहौल प्रकट कर देते हैं, जिससे मतलब गवर्नमेंट को भी अपना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब देखिए उन बच्चों को क्या होगा जो लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है ना, तैयारी करी, मेहनत करी, फिजिकल निकाला, पेपर दिया है ना, सपने थे सबके, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब नहीं हो रहा तो नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, सिविल के पेपर लीक हो रहे थे तो क्या डिफेंस के पेपर भी लीक होंगे? अभी तक तो नहीं हो रहे थे, लेकिन अब ये जो माहौल देख रहे हैं अभी, जैसे बीएसएफ ट्रेड्समैन का पेपर लीक हुआ है, मेरा भी था उसी में ही, मेरा भी फिजिकल क्लियर था, एग्ज़ाम भी दे करके आया मैं दिल्ली में 4 दिसंबर को। अब नहीं हो रहा तो क्या करें, दोस्त तो गवर्नमेंट को ही ऊपर देंगे ना। नहीं बात सही है आपकी। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में, बताइए। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट है, नौकरी तो निकालती है, फॉर्म डालते हैं, उसके बाद कुछ पता नहीं चलता। पेपर देने जाओ पता चलता है पेपर निरस्त हो जाता है। मैं अब बताइए मैं तैयारी किस किस की करूँ? दौड़ने जाता हूँ तो ग्राउंड बंद कर देते हैं आर्मी वाले, पता चलता है कि ये सिर्फ रेली भर्ती वाले दौड़ेंगे, रिलेशन वाले दौड़ेंगे। अब इसमें भी भेदभाव हो रहा है, दौड़ दौड़ के जूते फट गए। अब 4 साल होने को आए हैं। अब 4 साल की नौकरी हो रही है, क्या रोड पे दौड़ो या बीटेक करूँ या किसकी तैयारी करूँ? 1 साल हो गया कोचिंग करते हुए, पुलिस की भर्ती आज आ रही है 35,000 आ रही है, 38,000 आ रही है, सिर्फ पेपर में आती है, सरकारी.com पे कहीं कुछ नहीं आ रहा। अब मुझे बताइए हम क्या करें? 4 साल से यूपी पुलिस का फॉर्म ही आ रहा है, कोई भर्ती का वही नहीं है। आज पेपर में आए दिन दिखाते रहते हैं आज आएगा कल आएगा, लेकिन कोई भी कुछ भी अभी तक नामो निशान नहीं है। अपडेट आती रहती है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों जो पेपर लीक हो रहे हैं तो बस अधिकारी से यही कहना है कि मतलब पेपर लीक ना कराएं, क्योंकि बच्चों की जो मेहनत होती है बहुत ख़राब हो जाती है। काफ़ी टाइम से जो मेहनत करते हैं उनके लिए तो फिर बहुत दुख की बात होती है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनका पेपर लीक मत कराएं, ठीक है, क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं लोग, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।